जिंदगी को तरजीह देते हो, जबकि आखिरत बाकी रहने वाली है। मरने के बाद की जो जिंदगी है वहां का एक दिन दुनियावी गिनती के हिसाब से 50,000 साल के बराबर होगा। उसके सामने दुनिया का 100 साल एक सेकंड के बराबर है। आज आबा का आबा बिगड़ा हुआ है, ना मस्जिदें वीरान हो गई है, खानकाहें उजड़ गई है, जलसगाह उजड़ गए हैं। लेकिन जहाँ ढोल ढाक तमाशा हो लाखों की भीड़ है, सलीमा हाल में लाखों की भीड़ है। जहाँ हारमोनियम और तबला बाजा के साथ डीजे के साथ कव्वाली हो बगैर बुलाए लाखों की भीड़ है साहब। जहाँ तमाशा हो करोड़ों की भीड़ है। जहाँ कोई दुनिया समझाने के लिए नेता आ जाए बगैर बुलाए लाखों की भीड़ है। लेकिन कोई आखिरत समझाने आ रहा हो, कोई दीन बताने आ रहा हो, कोई मकसद हयात बताने आ रहा हो, कोई जीवन का उद्देश्य बताने आ रहा हो, कोई मकसद तखलीक बताने आ रहा हो, वहाँ चंद बच्चे रहते हैं, चंद लोग रहते हैं। मस्जिदें उजड़ गई, हमारा घर आज उजड़ गया इसीलिए कि घर में बिल्डिंग का चर्चा है, घर में मार्बल का चर्चा है, घर में साहब इंटीरियर डेकोरेशन का चर्चा है, घर में ढूंढ ढेर कमाने का चर्चा है। इसलिए औलाद का बिगड़ जाना तय है, बीवियों का बिगड़ जाना तय है। लेकिन जिस दिन घर में आली मकाम का चर्चा होने लगे, जिस दिन घर में फातिमा ज़हरा की सादगी का चर्चा होने लगे, जिस दिन घर में आखिरत का चर्चा होने लगे, उस चर्चा की बरकत से बच्चों के दिमाग में जो गंदी वसवसात पैदा होंगे वो वसवसात दूर हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि मैं 2-4 दिन के आराम के लिए क्यों नमाज छोड़ूं, मैं 2-4 दिन के आराम के लिए क्यों झूठ बोलूं, मैं 2-4 दिन की लग्जरियस लाइफ के लिए क्यों मैं खरबों साल की आखिरत को अब मैं आग लगाऊं। उसके दिमाग में बार बार ये बातें आएंगी, मुझे दुनिया में चंद दिन के लिए ही रहना है, तो हमें बहुत ज्यादा मकान नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा कपड़े नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा खुराक नहीं चाहिए। इसलिए अगर घर को सजाना है तो चर्चा आखिरत का करना होगा। अगर बाल बच्चों को बिगड़ने से बचाना है तो उसको बताना होगा कि दुनिया में चपरासी बन जाओ या डीएम बन जाओ, या दोनों एक ही है, क्योंकि अंजाम आखिर मौत है। और मौत के बाद तुम्हें जन्नत और जहन्नम का सामना करना है, जहां सदा रहना है, हमेशा रहना है। इसलिए अपने बाल बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिलाइए, आखिरत का फॉर्मूला उसके सामने रखिए, वरना कोई तकरीर से बचा नहीं पाएगी, वरना कोई रेडियो पे तकरीर सुनना उसको बचा नहीं पाएगा। बल्कि बाल बच्चे की तरबियत माँ बाप करते हैं तो उसका बहुत देर तक असर रहता है, क्योंकि वह माँ बाप की निगरानी में बच्चे रहते हैं, माँ बाप के शरण में रहते हैं, माँ बाप की कमाई बच्चे खाते हैं। इसलिए माँ बाप की बातों का असर बच्चों पे ज्यादा होता है। चुनांचे जिन लोगों ने अपने घरों में आखिरत का चर्चा किया, बुजुर्गाने दीन के कैरेक्टर का चर्चा किया, उनके बच्चे बिगड़ने से बच गए। ऐसा कभी नहीं होगा कि माँ लुच्ची लफंगी हो और बच्चा नेक हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा कि बाप आवारा हो उसका बच्चा कुतुब अवतार हो जाए, नहीं होता ऐसा। लीची के पेड़ से लीची निकलती है, आम के पेड़ से आम निकलता है, गेहूं का बीज डालने के बाद गेहूं वहां से पैदा होता है। आपने देखा ही मिसाल शहीदों के इमाम आली मकाम, साबरीन के सरदार इमाम आली मकाम, उन्होंने गर्दन बचाई नहीं, गर्दन कटा के दीन बचाने की कोशिश की है, अपना सारा कुंभा लुटाया है। कायनात के लिए मॉडल इमाम आली मकाम, रूए जमीन के लिए आदर्श इमाम आली मकाम, अपने बेगाने सबको जीने का हौसला देते इमाम आली मकाम, जिन्होंने तारीख रच दी, जिन्होंने अपने खून से जबरदस्त तारीख लिख दी, जिन्होंने अपने बाल बच्चों को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करके बता दिया कि सबसे बड़ी चीज तो है अल्लाह के दीन को बचाना। बच्चों की मोहब्बत से बड़ी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत, औलाद से ज्यादा मोहब्बत अल्लाह की, अपने घर बार से मोहब्बत ज्यादा अल्लाह की, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और अल्लाह के रसूल के दीन की मोहब्बत। इमाम आली मकाम ने वो सारा कारनामा मैदान करबला में अंजाम देके उन्होंने दुनिया वालों को सिखा दिया कि दुनिया को किस हैसियत से लेना है और आखिरत को किस हैसियत से लेना है, अपनी इस आर्जी जिंदगी का इस्तेमाल कैसे करना है और कायमी राहत और चैन को कैसे बचाना है। वो सारा मॉडल बन के इमाम आली मकाम ने मैदान करबला में दिखा दिया है। इतना बड़ा बच्चा किस माँ ने जन्म दिया, जिन्होंने तारीख का रुख बदल दिया हो, जिन्होंने तारीख का धारा बदल दिया हो, जिन्होंने तारीख के रुख को मोड़ दिया हो। इतना बेटा, इतना जबरदस्त बेटा किसने दिया है? आज करोड़ों जबान पे इमाम आली मकाम का नाम है, आज करोड़ों कलम में इमाम आली मकाम का नाम है। सबसे ज्यादा आज अगर लिखा जा रहा है तो नाना का चर्चा और नाना के नवासे का चर्चा है। यहाँ तक कि आज यूरोप का दानिश्वर कहता है, he was the greatest martyr of mankind।
یعنی امام عالی مقام صرف معمولی شہید کا نام نہیں ہے، وہ تو انسانی سنسار، مانو سنسار کے شہید اعظم کا نام ہے، وہ گریٹسٹ مارٹائر کا نام ہے، جن سے حوصلہ ساری قوموں کو ملتا ہے۔ یورپ کا دانشور کہتا ہے کہ جب میں دشمنوں کے بیچ میں گر جاتا ہوں تو حسین کی زندگی سے حوصلہ ملتا ہے، حسین کی زندگی سے سینٹیمینٹ ملتا ہے، حسین کی زندگی سے ہمیں موٹیویشن ملتا ہے۔ تو حسین اعظم کو اپنے بیگانے سارے لوگ ماڈل مانتے ہیں، ان کی زندگی سے کہتے ہیں کہ قیامت تک اگر حاکم ظالم کے خلاف اگر کوئی زبان کھولتا ہو، اگر دشمنوں کے بیچ گر کر بھی وہ حق کی رسی نہیں چھوڑتا ہو، وہ فدیہ کی زندگی کی بھیک نہیں مانگتا ہو، اگر ظالموں کے سامنے بھی ڈٹ کے حق بولتا ہو، قیامت تک جو بھی بولے گا، زبان بھلے ہی کسی کو ہو، کسی کی ہو، مگر یہ حوصلہ امام عالی مقام کا دیا ہوا ہوگا، یہ سینٹیمنٹ امام عالی مقام کا دیا ہوا ہوگا۔ تو آج قیامت تک جو ایک حوصلہ امام عالی مقام نے دیا ہے، وہ حوصلہ امام عالی مقام سب سے بڑے آدرش کا نام ہے۔ اتنا بڑا بچہ کس ماں نے دیا، اتنا بڑا شہید کس باپ نے دیا، جنہوں نے مدینے کی گدی چھوڑ کر، آرام چھوڑ کر، دست بوسی چھوڑ کر، قدم بوسی کے ماحول کو چھوڑ کر مدینے میں امام عالی مقام تھے۔ یہاں ہر طرف ہاتھ چومنے والوں کی بھیڑ تھی، ہر طرف پاؤں کو بوسہ دینے والوں کی بھیڑ تھی، پر امام عالی مقام نے نانا کے دین کو بچانے کے لیے اس محبت و تعظیم اور عزت کے سارے ماحول کو ٹھکرا دیا۔ مدینے کا اچھا کھانا، مدینے میں اچھے بستر پہ آرام کرنا، مدینے میں اچھے ماحول میں عزت کرنے والے عقیدت مندوں کے بیچ میں رہنا، یہ ساری قربانی امام عالی مقام نے دے کر بھوک کا راستہ اختیار کر لیا، پیاس کا راستہ اختیار کر لیا، اپنے بال بچوں کی ظاہری راحت کی تباہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جو دنیا والوں کے لیے آدرش بن کے آئے ہو، دنیا والوں کے لیے ماڈل بن کے آئے ہو۔ تو اتنا بڑا بچہ جو خون بہا کے دین سمجھایا ہو، گردن کٹا کے اسلام سمجھایا ہو، اپنے بال بچوں کو شہادت کا جام پلا کے دین سمجھایا ہو، کس ماں نے دیا ہے دنیا کو، کس باپ نے دیا ہے دنیا کو؟ ماں ایسی تھی جو نماز پنجگانہ کی پابند، رات میں نماز کے لیے کھڑی ہو جائے تو ایک سجدے میں صبح ہو جائے، اور پھر 3 دن 4 دن کا فاقہ ہو، زبان پہ ایک شکایت نہیں آئے، نہ کبھی شوہر سے لڑائی ہے کہ میں تیرے گھر میں پیٹ بھر کے کھانا میں بھول گئی، میں جب سے تیرے نکاح میں آئی ہے اچھا کپڑا پہنا میں بھول گئی، یعنی تیرے پاس رہنے کی تنگی، کھانے کی تنگی، کپڑے کی تنگی، ایک شکوہ فاطمہ الزہرا کی زبان پہ کبھی نہیں آیا۔ جب عورت شکر گزار ہو، جب عورت تہجد گزار ہو، جب عورت صابرہ شاکرہ ہو تو رزق اس کا بالکل طے ہے۔ جب ماں فاطمہ الزہرا تھی اور باپ مولا علی کا جو اپنے وقت کا سب سے بڑا نوازی، اپنے وقت کا سب سے بڑا مجاہد، رات میں کھڑے ہو تو پوری رات قیام میں گزار دے، اور دن میں جائیں تو 40 کیجی کی تلوار اٹھا کے دشمنوں پہ قہر کر کے برس جائے۔ جب باپ ایسا مجاہد اعظم تھا اور ماں اس طرح کی سب سے بڑی تہجد گزار عابدہ زاہدہ تھی، تب اللہ نے دین سنوارنے والا، دنیا کو تباہی سے بچانے والا، کروڑوں انسانوں کے لیے ماڈل بنا کر امام حسین جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے، جیسی ماں ہوگی ویسا بچہ ہوگا، جیسا باپ ہوگا ویسا بچہ ہوگا۔ سیدہ فاطمہ تھی ایک مثالی ماں تھی، کروڑوں عورتوں کی سردار، جنہوں نے صبر کی انتہا کر دی، جنہوں نے دین پر چلنے کی انتہا کر دی، جو باپ کی شبیہ بن کر اپنے پیغمبر، اپنے والد گرامی کی سنتوں پہ عمل کر کے دنیا والوں کے سامنے ایک ایسی چھوی رکھی، ایسے پردے کی چھوی، اب تنہائی میں رہنے کی چھوی، اپنی عزت بچانے کی چھوی، دنیا داروں کے چہروں سے اپنا چہرہ بچانے کی چھوی۔ سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی اگر میں مر جاؤں تو مجھ کو رات کے وقت میں دفنانا، اس لیے کہ دن میں کوئی میری ڈیڈ باڈی پہ کسی کی نظر نہ پڑے، مجھے رات میں دفنانا۔ جس فاطمہ کو زندگی میں کسی مرد نے، اجنبی مرد نے نہیں دیکھا، اس فاطمہ کی وصیت تھی مجھ کو رات میں دفن کرنا۔ حکمت یہی تھی کہ جس کے جسم کو لوگوں نے دنیا میں نہیں دیکھا، مرنے کے بعد بھی ان کی ڈیڈ باڈی پہ غیر مردوں کی نظر نہیں پڑے، ان کی لاش پہ اجنبی مردوں کی نظر نہیں پڑے۔ آج میرے جیسا چھوٹا آدمی، اس کی ماں جو آج مر جاتی ہے، یا فجر ظہر عصر کے بعد مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کی ماں مر گئی ہے، اور کل دوپہر جمعہ کی نماز کے بعد اس کا جنازہ ہوگا، کثیر تعداد میں جنازے میں شریک ہو جائے گی، یعنی اس کا جنازہ 10,000 آدمی کا جنازہ ہو، تب اس کی عزت میں ایسا لگتا
لگتا ہے کہ چار چاند لگ گیا ہو. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں کا جنازہ اتنا بڑا ہو کہ 10,000 لوگ آ جائے. سیدہ فاطمہ کے انتقال کی صرف خبر پھیل جاتی 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام موجود ہو جاتے ان کے جنازے میں. لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المومنین ہے ان کو خبر تک نہیں کی مولا علی نے, اور رات میں سیدہ فاطمہ کو دفن کر دیا. جب صبح ہوئی صدیق اکبر نے آ کے مولا علی سے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, کہ آپ نے مجھ کو خبر تک نہیں کی. مگر مولا علی نے کیا کہا کہ سیدہ کی وصیت یہی تھی کہ مجھ کو رات کے وقت میں دفن کر دینا, رات کے وقت میں دفن کر دینا. میں نے ان کی وصیت پر عمل کیا تھا. کیسی تھی فاطمہ جنہوں نے ساری زندگی غیر مردوں سے اپنے آپ کو تو بچائی مگر اپنی لاش کو بھی بچانے کی وصیت کر گئی. وہ خواتین جو حسین کے نام پہ تعزیہ کے پیچھے دوڑ رہی ہے, نشان کے پیچھے دوڑ رہی ہے, جو تابو نام حسین کے نام پہ امام والا دوڑ رہی ہے, امام والا دوڑ رہی ہے, جبکہ شریعت نے اسے کہا ہے کہ نماز پڑھنا سب سے بڑا فرض ہے مگر وہ تنہا اپنے گھر میں پڑھے, مسجد میں نہیں جائے. مرد مسجد میں نماز پڑھے, اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا. یعنی ایک بار جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اسے 25 گنا زیادہ ثواب ملے گا. اگر عادتاً نماز چھوڑ دیں جماعت سے مسجد میں نماز پڑھنا, مسجد جانا جماعت سے نماز پڑھنا, وہ فاسق مردود الشہادہ ہے, یعنی وہ جرم بڑے جرم کا مرتکب کہلائے گا. لیکن عورت تنہا پڑھے اسے مردوں کو جو ثواب مسجد جانے کا ملے گا اس کو گھر میں رہنے کا ثواب مل جائے. گھر میں رہ کے تنہا نماز پڑھے وہی ثواب اس کو مل جائے گا. مرد جمعہ کی نماز جا کے پڑھے, عورتیں سحر اپنے گھر میں پڑھے. مردوں کو جمعہ کا جو اجر ملے گا وہ عورتوں کو پردے میں رہنے کی وجہ سے وہی اجر سحر پڑھنے کا مل جائے گا. مرد عید بقرعید کی نماز عیدگاہ میں جا کے پڑھے, عورتیں اپنے گھر میں رہے. عورتیں کوئی نماز نہیں پڑھے, نہ عید کی پڑھے نہ بقرعید کی پڑھے, وہ اپنے گھر میں رہے, وہ چاشت پڑھ لے, اسے عید بقرعید کی نماز کا ثواب مل جائے گا. کیونکہ ان کا پردے میں رہنا عیدگاہ جانے سے زیادہ بہتر ہے. ان کا پردے میں رہنا جمعہ کی نماز کے لیے مسجد جانے سے بہتر ہے. تو جو شریعت جمعہ کی نماز فرض عورتوں پہ نہیں کیا, وہ شریعت عورتوں کو امام باڑہ جانے کا پرمیشن کیسے دے گی؟ وہ عورتوں کو 40واں کی محفل میں نشان اور تازہ کے پیچھے جانے کا پرمیشن کیسے دے گی؟ وہ مزارات کی حاضری کے لیے مردوں کے بیچ میں گھس کر اختلاط مرد و زن کروانے کے لیے اس عورتوں کو پرمیشن مزار پہ جانے کی کیسے دے گی؟ وہ پھر کو صاحب جنس ٹی شرٹ پہن کے اجنبی مردوں کے ساتھ کالج میں بیٹھ کر 2-4 سکے دنیا کے کمانے کے لیے وہ غیر مردوں کے ساتھ بیٹھنے کا پرمیشن کیسے دے گی؟ آج اپنے ہاتھوں سے لوگ ظلم کرتے ہیں, اور جب ظلم کا رزلٹ نکلتا ہے تو سینہ پیٹتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا. ایک جوان مرد کے ساتھ کوچنگ سینٹر میں عورتوں کو بٹھانے والا, کلاس میں عورتوں کو بٹھانے والا, 18 سال کی عورت 18 سال کا مرد دونوں ایک ساتھ ٹیبل پہ ہیں, کوچنگ سینٹر پہ ہیں. اب بتائیں اگر وہاں زنا ثابت ہو جائے, اگر وہاں عزت خطرے میں پڑ جائے, اگر وہاں پروسٹیچیوٹ کا ماحول پیدا ہو جائے, اگر وہاں آدمی کی آبرو خطرے میں پڑ جائے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار وہی ہے جنہوں نے ان دونوں اجنبی کو ایک ٹیبل پہ بٹھایا ہے, ان دونوں اجنبی کو ایک کلاس روم میں بٹھایا ہے. تعلیم دونوں کو حاصل کرنا ضروری ہے مگر دونوں کا دائرہ الگ الگ ہونا چاہیے. ایک ساتھ بیٹھ کر جب سے مخلوط تعلیم کا ماحول پیدا ہوا ہے تب سے زنا کا ماحول ساری دنیا میں پھیل گیا. آج آدمی کی موجودگی میں بلاکار ہو رہا, کورٹ کچہری کی موجودگی میں بلاکار بڑھ گیا ہے. آئے دن اخبارات میں خبریں بھری پڑی ہے, صاحب فلاں کا فلاں سے سبند ہو گیا, وہ اپنے پریمی سے مل کے شوہر کو سطح کر دیا, فلاں کا سبند فلاں سے ہو گیا, وہ اپنے ماں باپ بھائی بہن سے بغاوت کر کے اس کے ساتھ بھاگ گئی, فلاں کا سبند فلاں سے ہو گیا, وہ اپنا دین دھرم اسلام چھوڑ کے وہ غیروں کے ساتھ بھاگ گئی. کوئی اسلام چھوڑ رہی ہے, کوئی ماں باپ چھوڑ رہی ہے, کوئی سارا سماج چھوڑ رہی ہے, کوئی اپنے ماں باپ کو لگا چھوڑ رہا ہے, اپنا سماج چھوڑ رہا ہے, اپنا دین چھوڑ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم کے خلاف کام کرنا. نیچرل سسٹم یہی ہے, عورتوں کی ڈیوٹیز الگ ہے, مردوں کی ڈیوٹیز الگ ہے, عورتوں کا دائرے کار الگ ہے, مردوں کا دائرے کار الگ ہے. یہ جو دونوں کو ایک ساتھ بیٹھا کے کہیں گے کہ ایک ساتھ رہے سہے, دونوں ایک ساتھ برابر ہے. اگر ایک ساتھ برابر ہے تو ایک سال مرد بچہ دے, دوسرے سال عورت بچہ دے, کیونکہ دونوں پارٹنر ہے, دونوں مل کے کام کریں گے تو ایک سال یہ گھر میں کھانا بنائے, ایک سال وہ گھر میں کھانا بنائے گی, ایک سال وہ بچہ دے گی, ایک سال یہ بچہ دے گا. جب یہ سارا کام ممکن نہیں ہے کہ مرد بچہ دے, جب ممکن نہیں ہے اس کا مطلب ہے عورت کا کام الگ ہے, مرد کا کام الگ ہے, عورت کا جسم الگ ہے, مرد کا جسم الگ ہے, عورتوں کے جذبات الگ ہے, مردوں کے جذبات الگ ہے. پھر دونوں کو ایک رسی میں کیسے باندھتے ہیں, پھر دونوں کو صاحب دونوں جنس ٹی شرٹ پہن کے کیسے چلیں گے, دونوں صاحب
साफ टी शर्ट पहन के कैसे चलेंगे, दोनों साफ अपनी वस्त्र होंगे, कैसे समाज में जिएंगे। इसका मतलब है कि आज जो कुछ भी तबाही आई है और जो कुछ भी बर्बादी आई है, उस बर्बादी के पीछे फितरत के खिलाफ काम करना काफी है। फितरत के खिलाफ कुदरत का कानून है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसा बीज वैसी फसल। ये आप हमारे लिए मॉडल है फातिमा ज़हरा, हमारे लिए मॉडल है मौला अली। सैयदा फातिमा ने वसीयत की मुझको रात में दफन करना, दिन के वक्त में नहीं। हिकमत यही है कि मेरी डेड बॉडी पर भी गैर मर्दों की नजर नहीं पड़े। मसला है कि सर से बाल, अगर कोई मूंड सर से बाल जो जुदा हो जाए, औरत जो कंघी करती है उस कंघी में जो बाल टूट जाए, उस बाल का भी पर्दा है, उसको जमीन में काट दिया जाए ताकि अजनबी मर्दों की नजर उस टूटे हुए बाल पे ना पड़े। जो सर के बाल सर से जुदा हो जाए उसका पर्दा है, उसको अजनबी मर्द नहीं देखें। तो जो बाल सर के सर से मिले हुए हैं, जो औरतों के बाल सर से मिले हुए हैं, उस बाल का देखना कितना फितरे का बारिश होगा। मैं पता नहीं क्या हो गया है मर्दों के दिल दिमाग में, औरतों की सोच में। रात नंगे सर चलना, बालों को लहरा के चलना, यहाँ तो बाल टूटे हुए को देखना दुरुस्त नहीं है, तो लगे हुए बाल को देखना कैसे दुरुस्त होगा। बेपर्दगी का एक आम माहौल पैदा हो गया। यही वजह है मैं कह सकता हूँ, आज बच्चे चोर पैदा हो रहे, आज बच्चे गोंडा पैदा हो रहे, आज बच्चे लुच्चा लफंगा पैदा हो रहे, आज बच्चे शरीर और फिरकी पैदा हो रहे, आज बच्चे खबीस और मजदूर पैदा हो रहे। आज बच्चों को देखकर कलेजा ठंडा नहीं होता, आज बच्चों को देखने के बाद आदमी का तलवे का गुस्सा सर पे आ जाता है। न जाने कब इस बच्चे की वजह से कोई पुलिस मेरे दरवाजे पे आ जाए, न जाने कब इस बच्चे की वजह से कोई दूसरे खानदान का आदमी पंचायती करने मेरे दरवाजे पे आ जाए। यानी बच्चा जवान होने के बाद पहले बाप का कलेजा ठंडा होता था, मेरा बच्चा जवान हो गया, अब ये जॉब करेगा, खेतीबाड़ी करेगा, मेरा बोझ हल्का करेगा, मेरा नाम ऊंचा करेगा, मेरी इज्जत में चांद लगाएगा। आज तो हर बाप डरता है कि कहीं मेरा बेटा मेरे खानदान की सातों पुश्त की इज्जत को मिट्टी में ना मिला दे। आज बाप डर रहा है बेटी के जवान होने के बाद कहीं मेरी आबरू में मिट्टी में मिल जाए। इसका कसूरवार कौन है? कसूरवार वही है जिसने अपने घर में ढेर पैसा जमा करने, माल दौलत इकट्ठा करने, साहब अपने घर को सजाने, दरवाजे पे कार खड़ी करने, ये सारा सपना तो पाला, बट अपनी औलाद की तरबियत का ख्याल नहीं किया। अपनी औलाद को तरबियत में रखने के बारे में कुछ, अपनी औलाद को कंट्रोल में रखने के बारे में कुछ नहीं सोचा। और खुद शादी से पहले एक नेक औरत का सिलेक्शन नहीं किया, बल्कि खूबसूरत औरत का सिलेक्शन किया। जबकि पैगंबर आज़म ने मना किया था कि सिर्फ खूबसूरत औरत से शादी मत करना, ला तज़व्वजुहुन्ना लिहुस्निहिन्ना, सिर्फ खूबसूरत औरत से शादी मत करना, वो ये हुस्न उसका तबाह बर्बाद कर डालेगा। सिर्फ ऊंचे खानदान से मिलने के शौक में शादी मत करना, वरना तुझे जलील समझेंगे। सिर्फ मालदार औरत से शादी मत करना, वरना तुम कंगाल और गरीब हो जाओगे। दीनदार को तरजीह देना, अखलाक वाली को तरजीह देना। कावी कलो की दीनदार औरत तेरे हक में बेहतर है। हुजूर ने साफ लफ्जों में कहा कि वाला अमतुम सौदा औसातु दीनिन अफजल, यानी तेरी होने वाली बीवी अगर काली तलोटी है लेकिन अगर वह दीनदार है तो तेरे हक में बेहतर है। आज जब समाज तबाह हो रहा है, औरतें हाथ से बाहर निकल रही है, कदम कदम पे घर घर में सिनाकारी का माहौल पैदा हो गया है, तब जाके लोग सब छोड़ के कहते हैं क्यों मैंने खूबसूरत औरत से शादी कर ली थी, ये तो दो चार मर्दों से दिल लगाती है, मैं जो सोचा था वो नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, बंदों का सोचा हुआ कब होगा? सुकून नहीं मिलेगा अपने मन के हिसाब से चलने में, चैन नहीं मिलेगा अपनी तबीयत की गुलामी में, सुकून नहीं मिलेगा फिल्मी दुनिया की नजर में, क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में रख दिया है। जो मुस्तफा की बात मानेगा, जो मुस्तफा के तरीके पे चलेगा, जो मुस्तफा के आदर्शों को मानेगा, जो हुजूर के तरीके पे चलेगा, वो एक मिट्टी के घर में अल्लाह बादशाहों जैसा सुकून उसकी जिंदगी में अता फरमा देगा। सारा सुकून मुस्तफा की गुलामी में, सारा सुकून मुस्तफा की शरीयत और सुन्नत पे अमल करने में है। मगर लोग सुन्नत और शरीयत पे चलने को बोझ समझते हैं और सोचते हैं कि मैं अपनी नफ्स की ख्वाहिशात की तकमील करूं, मजा मिल जाएगा। जो जो नफ्स कहता हो मैं करता जाऊं, मजा मिल जाएगा। जो जो ख्वाहिशात हमारे दिल में उमड़ रही है वो सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाए, जिंदगी में मजा मिल जाएगा। आज सारी दुनिया जख्मी है, सारी दुनिया दुखी है, इसीलिए दुखी है वो कानून का फॉलो नहीं करती, वो अपने मन का फॉलो कर रही है, अपने नफ्स का
फॉलो कर रही है, लोग मुस्तफा को नहीं देखते हैं, लोग दूसरों का चेहरा देख रहे हैं। कोई फिल्म एक्टर को देख रहा है, कोई क्रिकेटर को देख रहा है, कोई गांव समाज के किसी हिंदू तरक्की याफ्ता आदमी को देख रहा है, कोई शादी ब्याह के कल्चर में गैरों को देख रहा है, शादी ब्याह के डांस में फिल्म की पैरवी हो रही है। हल्दी की रस्म में 2-4-10 छोकरे पीला कपड़ा पहने हैं, 2-4-10 छोकरियां पीला कपड़ा पहनी हुई है। आपस साथ अजनबी मर्दों और औरतों का इख्तिलात हो रहा है। ये नई रस्में कहां से आ रही है? ये नई रस्में या तो व्हाट्सएप की देन है, या तो फेसबुक की देन है, या इंस्टाग्राम की देन है, या फिल्मी कल्चर की देन है। आपके कहते हैं कि शादी करने के बाद हमको सुकून मिल जाएगा, या शादी करने के बाद एक नया लफड़ा शुरू हो जाता है, तलाक का लफड़ा, साहब केस मुकदमा होता है, दोनों रिश्तेदारों के बीच में जंग हो रही है, साहब मुंह एक दूसरे से रुख मोड़ के जी रहे हैं। अक्सर रिश्ते इसी तरह तबाही की नजर हो रहे हैं, क्योंकि जो रिश्ता होता है वह मन के मुताबिक हो रहा है, मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक नहीं हो रहा है। अगर लोगों ने मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक शादी की, शादी में सिंपलिसिटी सादगी को जगह दिया और मस्जिद में शादी करना शुरू किया, फिर उसने कहा कि वो बरकत होगी कि 90 साल की पूरी खातून हो जाएंगे, और कोई सहाबत का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, उम्र बढ़ती जाएगी, मोहब्बतें बढ़ती जाएंगी। आज सारी दुनिया हुसैन का नाम लेकर टंका न बजाए, वह ताजिया न घुमाए, वह साहब पति अलम और शते लेकर न नाचे गाए, न ढोल बजाए, न पिंजू बजाए, न नाचे गाए, बल्कि फातिमा ज़हरा को अपनी औरतों के लिए मॉडल माने, मौला अली को अपने लिए मॉडल माने। सैयदा फातिमा ने हुसैन जैसा बेटा दुनिया को दिया, मौला अली ने हुसैन जैसा बेटा दुनिया को दिया। कभी गौर किया आपने? अली जो शेर खुदा है, मुश्किल कुशा है, फातिह खैबर है, जिसके नाम लेने से आदमी को बल मिलता है, वो मौला अली की शादी मस्जिद नबवी में हो रही है। वो सैयदा फातिमा जिसकी शादी मुस्तफा चाहते तो जन्नत से 1 करोड़ नहीं, बल्कि सर से लेकर पांव तक का सारा गोल्ड और हीरे का जेवर जन्नत से मुस्तफा मंगवा लेते। 1 लाख सहाबी का खाना जनाब जिब्राइल अमीन के जरिए जन्नत से मंगवा लेते, और जितने सहाबा मदीने मक्का में थे सबको खिला देते। मगर इख्तियारात के बावजूद मुस्तफा ने अपने गुलामों को पैगाम देने के लिए अपनी बेटी सैयदा फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदार है, उसकी शादी, जिसके पांव की धूल के बराबर मेरी करोड़ों मायन नहीं हो सकती है, उस फातिमा की शादी पुराने कपड़े में हो रही है, उस फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में हो रही है। हमारी बेटी फातिमा के धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं, हमारा बेटा मौला अली के पांव के धूल का करोड़वां हिस्सा भी नहीं है। अपनी तन्हाई गौर करें कि जब मौला अली की शादी सिंपल मस्जिद में हो रही है, सैयदा फातिमा की शादी मस्जिद में पुराने कपड़े में हो रही है, तो हम किस खेत के बोली हैं? हमें भी अपने समाज को तबाही से बचाने के लिए मस्जिद के निकाह को फरोग देना होगा, शादी में सादगी अपनानी होगी। ये मुताबिक जहेज का जो काफिराना कल्चर चला है, इस काफिराना कल्चर को मिटाना होगा। शादी भी हमें 25 साल की पूरी दाढ़ी कमाई तो ताश के पत्तों की तरह पानी की तरह हम बहा देते हैं, इस काफिराना कल्चर को खत्म करना होगा। तब जाके बेटा गुलाम हुसैन पैदा होगा, गुलाम हसन पैदा होगा, गुलाम गौस पैदा होगा, जिसको देखने के बाद कलेजा ठंडा होगा। इसलिए कि शादी हमारे लिए मॉडल है मौला अली की शादी, जिस शादी के बाद हुसैन दुनिया को मिला, जिस शादी के बाद इमाम हसन दुनिया को मिले, जिस शादी के बाद नई तारीख रचने वाली औलाद दुनिया को मिली, तो हमारे लिए मॉडल है मौला अली की शादी, हमारे लिए मॉडल है सैयदा फातिमा की शादी। फिल्मी शादी तबाही लाएगी, और हजरत मौला अली की नकल वाली शादी जब कोई कर रहा हो, मौला अली की शादी को अपने मॉडल मान रहा हो, आज फितना मिटेगा, अली को नहीं पैदा होगा, गुलाम अली जरूर पैदा हो जाएगा, गुलाम अली जरूर पैदा होंगे, गुलाम हसन जरूर पैदा होंगे। मुहर्रम की इस तारीख को लोगों ने साहब ढोल बाजे की तारीख बना दिया, लोगों ने फर्जी करबला की तारीख बना दिया, लोगों ने फर्जी इमाम बाड़ी की तारीख बना दी। गैर मुस्लिम हमारी नमाज से कभी खुश नहीं होता, गैर मुस्लिम हमारे रोजे से कभी खुश नहीं होता। वो हमारे मुहर्रम में जब 2-4 बच्चे डांस करते हैं, हाथ में ताजिया लेते हैं, उस ताजिया में दुलदुल बनाते हैं, उसमें घोड़ा बनाते हैं, उसमें 2 कपड़े बनाते हैं, उसको लेके घुमाते हैं, 2-4 पैसे चंदा करके फिर तारी शराब पी के नाचते हैं, और फिर ले जाके किसी फर्जी करबला में दफन कर देते हैं। तब ये मुशरिक बहुत खुश होता है, क्योंकि तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खा गया है। उसको नमाज से क्या मतलब है, उसको रोजे से क्या मतलब है, हम उसको बुरा कहते थे, ये
ये कौन सा मजहब है? अपने हाथ से कुछ बनाना, फिर उसको लेके घूमना, फिर उसको पानी में जाके धकेल देना और नाचना गाना, ये कौन सी पूजा, कौन सी इबादत हो गई? वो हमें मुहर्रम का नक्शा हमें दिखला करके कहता है तुम भी तो कुछ बनाते हो, तुम भी तो लेके घूमते हो, तुम भी तो ढोल बजाते हो, तुम भी तो बाजा बजाते हो, तुम भी तो डीजे बजाते हो, अब तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खा गया, इसलिए वो सोचता है अब तुम भी मेरी तरह हो गए, इसलिए वो मुहर्रम से खुश होता है। मुहर्रम का मतलब जो आजकल लोग मना रहे हैं, जिस तरह से ढोल ढाल के साथ ताजिया घुमा रहे हैं, इससे वो लोग खुश होते हैं। नमाज से खुश नहीं होते, हज और ज़कात से खुश नहीं होते, साहब रोजे से खुश नहीं होते, वो खुश होते हैं इस महीने में जो हमारे चंद मुट्ठी भर किस्म के नौजवान नाचते गाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारा काम मेरे काम से मेल खा गया है। मुशरिकीन को खुशी नहीं देनी है, मुशरिकीन को अपनी अदाओं से खुश नहीं करना है, बल्कि शिर्क की मजम्मत करनी है, मुशरिकाना सारे काम की मजम्मत करनी है। उन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया है। हमारे बच्चे भी हमारे दीन को खेल तमाशा नहीं बनाए। इमाम हुसैन की जिंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए मॉडल है। मैंने कहा ना कि माँ कैसी लाजवाब थी, बाप कैसा लाजवाब था, बेटा कैसा लाजवाब हुआ। अब अगर चाहते हैं कि समाज में अच्छे लोग पैदा हो, समाज में नमाजी पैदा हो, समाज में शरीफ पैदा हो, समाज में जैंती पैदा हो, समाज में नेक लोग पैदा हो, तो उसके लिए वही कदम उठाना पड़ेगा जो कदम इन बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम में हो, जो कदम इन लोगों की पैरवी में उठे। अपने नफ्स को काबू में रखना है, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, लोगों का मुंह नहीं देखना है, मुस्तफा का मुंह देखना है, लोगों का मुंह नहीं देखना है, मुस्तफा के असहाब का मुंह देखना है, लोगों का मुंह नहीं देखना है, अहले बैत अतहार का मुंह देखना है। आका ने कहा था मैं दो चीज छोड़ के जा रहा हूं, तब मैं अपने बाद एक कुरान है और एक अहले बैत है, इन दोनों का साथ रहेगा, ये दोनों हौसे कौसर पे मुझसे मुलाकात करेंगे। और अपने गुलामों से कहा था कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना और कुरान पाक को सीने से लगा के रखना। कुरान पाक एक थ्योरी है, अहले बैत अतहार प्रैक्टिकल करके दिखलाया है। कुरान ने कहा नमाज पढ़ो, अहले बैत अतहार ने नमाज पढ़ के बता दिया। कुरान ने कहा कि रोजा रखो, अहले बैत अतहार ने रोजा रख के बताया। कुरान ने कहा मुसीबतों के हुजूम में सब्र करो, अहले बैत अतहार ने सब्र करके बता दिया। कुरान ने कहा क़यादत के लिए सब्र लाजमी है, अहले बैत अतहार ने बता दिया कि इमामत के लिए सब्र कैसे लाजमी है। कुरान ने कहा अल्लाह की राह में जिहाद करो, जैसा जिहाद करने का हक है, अहले बैत अतहार ने उस पर जिहाद करके बता दिया। इसलिए कहा जाता है कि अहले बैत और कुरान ये दोनों का सब संबंध साथ साथ रहेगा, ये दोनों साथ साथ चलेगी। मैदान करबला में भी ये दोनों साथ है। अहले बैत अतहार प्रैक्टिकल कुरान है, कुरान पाक एक थ्योरी वाला कुरान है, यानी कुरान पाक में अल्लाह के इरशादात है, अल्लाह के अहकाम है, अल्लाह के फरामीन है। उस फरामीन पर तमा अमल करके मुस्तफा के घर वालों ने बताया है कि कैसे उस पर अमल किया जा सकता है। तो मैं करबला की कहानी से जीने का हौसला मिलता है, कैसे शादी करें, कैसे बाल बच्चा पैदा करें, कैसे बाल बच्चों की तरबियत करें, कैसे अपने घर का माहौल बनाएं, कैसे मुसीबतों के हुजूम में सब्र करें, कैसे नियमतों की मौजूदगी में नियमतों का शुक्र अदा करें। ये सारा पैगाम मुस्तफा के घर वालों से मिल रहा है। मुस्तफा के घर वाले कैसे हज कर रहे हैं, मुस्तफा का नवासा कैसे नमाज पढ़ रहा है, मुस्तफा का नवासा कैसे मुसीबतों के हुजूम में सब्र कर रहा है, ये सारा पैगाम करबला की कहानी से मिल रहा है। यानी कोई साहब कोई ढोल लेके बैठा है, कोई साहब ताजिया लेके बैठा है, कोई निशान लेके बैठा है, कोई साहब कोई तलवार लेके बैठा है, कोई लाठी लेके बैठा है। दीन लेके कौन बैठेगा, किरदार लेके कौन बैठेगा, शरीयत लेके कौन बैठेगा। तो करबला की कहानी ये कोई रोने पीटने की कहानी नहीं है, करबला की कहानी हौसला और अज़्म की कहानी है, सब्र और शुक्र की कहानी है, अहले बैत अतहार से कुरान सीखने की कहानी है। जिए कैसे, कुछ लोगों का सीना फट रहा है, कुछ लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। मुसीबत में एक इंजीनियर खुदकुशी कर रहा है, कोई डॉक्टर खुदकुशी कर रहा है, कोई आईएएस ऑफिसर खुदकुशी कर रहा है, कोई पढ़ने में नाकाम हुआ वो जहर खा के मर रहा है, कोई शादी में नाकाम हुआ वो जहर खा के मर रहा है, किसी को कोई लड़का नहीं मिला वो जहर खा के मर रही है, किसी को कोई लड़की नहीं मिली वो जहर खा के मर रहा है। यानी खुदकुशी के माहौल दुनिया में बढ़ रहे हैं। इसको रोकने के लिए एक नाम काफी है, वो नाम इमाम आली मकाम है। इसको रोकने के लिए वाक़े करबला काफी है, इसको रोकने के लिए इमाम हसन की जिंदगी काफी है। अपने बाल बच्चों को गुलामी हसनैन बना दे, वो चाहे खरबों कमा ले, वो फिरौन नहीं बनेगा, वो चाहे करोड़ों मुसीबतों की कीचड़ में लटपट हो जाए, वो कभी जहर खा के नहीं मरेगा। हुसैन को देखेगा, नेमत मिली तो शुक्र अदा करेगा, मुसीबत आई तो सब्र करके बिना
اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز سے اللہ کی مدد چاہو، صبر سے اللہ کی مدد چاہو۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں نماز غائب ہے، ڈھول لے کے بیٹھ گئے، یہاں صبر غائب ہے، یہاں صاحب تماشا لے کے بیٹھ گئے، تماشا لے کے بیٹھ گئے۔ تماشا لے کے مت بیٹھو، کبھی کسی کافر کو خوش مت کرو، کبھی کسی کفار و مشرکین کا چہرہ مت دیکھو، یا دیکھو کہ میرا کام کئی کافروں سے میل تو نہیں کھا رہا ہے۔ نہیں، اعلیٰ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے کہا تھا کیوں کسی کرکٹر کو دیکھنا، کیوں کسی کھیل تماشے کرنے والوں کو دیکھنا، بس مصطفیٰ کو دیکھ لے، مصطفیٰ کے نواسے کو دیکھ لے، مصطفیٰ کے گھر والوں کو دیکھ لے، اور یقول انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ مسلمانیت کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کو دیکھنا ہوگا، اپنا ایمان بچانے کے لیے مصطفیٰ کے گھر والوں کو دیکھنا ہوگا، اور اس فیشن کے کلچر میں اپنا ایمان بچانے کے لیے مصطفیٰ کے گھر والوں کی سادگی کو دیکھنا ہوگا۔ میں نے کیا کہا؟ امام علی مقام کی زندگی نیکیوں سے عبادت ہے۔ دونوں شہزادے 1 سال کے چھوٹے بڑے، امام حسن مصطفیٰ کے نواسے، آپ کہتے ہیں ہما ریحانی من الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ چونکہ ان دونوں پھول کو مصطفیٰ سونگھا کرتے تھے، ان کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے، اور ان کے ہونٹ کو چوسا کرتے تھے۔ حدیث پاک کے لفظ ہے کہ آقا علیہ السلام حسین کے ہونٹ کو چوستے تھے کما یمتص الرجل التمر، جیسے ایک آدمی کھجور چوسا کرتا ہے۔ یہ محبت تھے کہ حسین کو حوصلہ دیتے تھے، حسین کو ایک نئے کام بڑے کام کے تیار کرتے تھے۔ اپنا سجدہ لمبا کر دیا حسین کے لیے، اپنا سجدہ لمبا کر دیا حسین کے لیے، پشت پہ حسین آ کے بیٹھ گئے، مصطفیٰ نے سجدہ دراز کر دیا۔ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، یہ دونوں نواسے لڑکتے ہوئے آئے، آقا علیہ السلام ممبر سے نیچے اتر کر ان دونوں کو اپنے دونوں پہلو میں اٹھا لیا۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دینے شروع کی، یعنی وہ حسین جس